नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होती है तो इसका क्या कारण है दोस्तों? कि आपकी भगवान सुनते ही नहीं है। इसका क्या कारण है? किस कारण से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं? आपकी पूजा पाठ आपके आराध्य तक नहीं पहुंचती है? आपके आराध्य आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं दोस्तों? तो इसका मैं आज आपको कारण बताऊंगी। दोस्तों, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। आपको किसी देवता की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। कोई देवता आपकी सहायता नहीं करेगा क्योंकि वह आपसे प्रसन्न ही नहीं रहेंगे। कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अगर आपने उनकी पूजा नहीं की, उनको भोग प्रसादी नहीं दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमने इन 5 देवी देवताओं की पूजा नहीं की तो हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। हमें अपनी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा, चाहे हम लाख प्रयास कर ले, चाहे हम जितनी भी पूजा कर लें। आपको अपनी पूजा पाठ के अनुभव या संकेत कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं या किसी देवी देवता की साधना करते हैं, उसके आपको कभी भी अनुभव नहीं होंगे, आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, अगर आपने इन 5 देवताओं की पूजा नहीं की। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको इन 5 देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप पहले इन 5 देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अपने आराध्य की पूजा करें। दोस्तों, अगर आप इस नियम के साथ पूजा पाठ करेंगे तो आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी, 100% मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, पहले आप इन 5 देवी देवताओं की पूजा कर लें, फिर बाद में अपने इष्ट की पूजा करें। दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी पूजा पाठ देवों तक जरूर पहुंचेगी दोस्तों। अगर आप इन 5 देवी देवताओं को प्रसन्न रखते हैं तो आपसे आपके इष्ट भी प्रसन्न रहेंगे, आपको उनकी कृपा अवश्य ही मिलेगी दोस्तों, कोई कहता है मुझे 4 महीने हो गए, कोई कहता है मुझे 6 महीने हो गए, कोई कहता है मुझे 6 साल हो गए, पर मुझे आज तक अपनी पूजा का अनुभव नहीं होता है। मुझे किसी देवी देवता के होने का आभास नहीं होता है, मेरी कोई भी सहायता नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों, यही कारण है कि वह लोग पूजा नियम से नहीं करते हैं, यह 5 देवी देवताओं का आवाहन नहीं करते हैं। दोस्तों, इन 5 देवी देवताओं का आवाहन सबसे पहले करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी पूजा पाठ सफल होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 5 देवी देवताओं की जिनकी पूजा हमें सबसे पहले करनी चाहिए दोस्तों। चाहे आपके आराध्य भोले बाबा हो या माँ काली या बंगलामुखी या हनुमान जी। दोस्तों, सबसे पहले आप इन 5 देवी देवताओं की पूजा कर लें, उसके बाद अपने आराध्य की पूजा करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेरी बात को गांठ बांध लेना। आप इन 5 देवी देवताओं की पूजा पहले कर लें, बाद में अपने आराध्य की। नंबर 1 दोस्तों, पहले देवता हमारे गुरु, जिन्होंने हमें दीक्षा दी, मंत्र दिया, उनकी पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। पहले हमें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। यदि हमारे गुरु नहीं हैं तो हमें भोले बाबा को अपना गुरु बना लेना चाहिए और हमें भोले बाबा के मंत्र की ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो होता है उसकी हमें एक माला अवश्य ही करनी चाहिए दोस्तों, उनका हमें ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, गणेश जी का आवाहन हमें सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देवों में इन्हें सर्वप्रथम माना गया है। यह स्वयं भगवान शिव ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, सर्वप्रथम होने का वरदान दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, गणेश जी को सर्वप्रथम माना गया है। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। दोस्तों, हमारी साधना में जो भी विघ्न आएंगे उनको गणेश जी दूर करेंगे। तो दोस्तों, हमें गणेश जी का आवाहन अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, हमारे कुल के देवी देवता, हमारी कुल देवी
हमारे घर की एक कुलदेवी होती हैं जो हमारी सुरक्षा और हमारी प्रगति करती हैं दोस्तों। यह हमारा माँ के समान ही रक्षा करती हैं दोस्तों अगर हमारी कुलदेवी हमारे घर से नाराज होकर चली जाती हैं तो हमारे घर से उनका सुरक्षा आवरण हट जाता है और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करना शुरू कर देंगी दोस्तों। यदि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज होकर चली गई हैं तो जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां आ जाएंगी तो वो हमारे घर में तबाही ही मचाएंगी दोस्तों। यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह कभी भी किसी का भला नहीं करती हैं, यह हमेशा बुरा ही करती हैं। यह हमारे घर में बीमारी, कलह, कलेश, केस, मुकदमा और आर्थिक तंगी का भी हमें सामना करना पड़ेगा। ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह हमें पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे घर में अकाल मृत्यु भी होने लगती है। इसलिए हमें अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करके रखना है दोस्तों। कुलदेवी का स्थान हमारे घर की मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर होता है दोस्तों। अपने मुख्य द्वार पर सुबह शाम गंगा जल से सिंचन अवश्य करें और शाम को एक घी का दीपक अपनी कुलदेवी के नाम का अवश्य ही जलाएं। हमारी कुलदेवी हमसे प्रसन्न हो तो हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती दोस्तों। इसी तरह हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या हमारे जो भी आराध्य हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो दोस्तों बिना कुलदेवी की आज्ञा के वह भी हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जब हमारी कुलदेवी की आज्ञा होगी तभी ही कोई देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे घर में उनका स्थायी रूप से वास होगा दोस्तों। तो कुलदेवी की पूजा करना बहुत अनिवार्य है, कुलदेवी को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई भी देवी देवता कुलदेवी की मर्यादा का उल्लंघन करके आपके घर में नहीं आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे दोस्तों। नंबर 4 दोस्तों ग्राम देवता। दोस्तों हमें अपने ग्राम देवता को भी प्रसन्न करके रखना है दोस्तों। जब कोई भी शक्ति आएगी, आपके कोई भी आराध्य हो, वह आपसे प्रसन्न तभी होंगे जब आपके ग्राम देवता आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों। आपके पास कोई भी शक्ति आएगी तो सबसे पहले वह शक्ति ग्राम देवता के पास पहुंचेगी। यदि आपके ग्राम देवता प्रसन्न है तभी वो शक्ति आपके घर में आएगी दोस्तों। ग्राम देवता को हम खेड़ा देवता भी बोलते हैं, जो हमारे गांव खेड़े के देवी देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास कोई भी शक्ति आएगी तो पहले आपके ग्राम देवता से मिलकर ही आपके पास आएगी। अगर आपके ग्राम देवता आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो वह भी आपके पास नहीं आएगी दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों आपके पितृ पुरखे पूर्वज जो इस संसार से जा चुके हैं दोस्तों, उनकी भी पूजा हमें पहले करनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं, वह आपसे रुष्ट हैं, तब भी आपके पास कोई भी शक्ति नहीं आएगी, आपके आराध्य की शक्ति कभी नहीं आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वह भी आएगी तो आपके पूर्वजों से मिलकर ही आएगी। यदि वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो वह भी आपके पास नहीं आएगी, वह भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि जो अपनों का नहीं होगा वह दूसरों का क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, अपने पूर्वजों को भी हमें समय समय पर याद करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं भोग की। इन्हें भोग में क्या देना है? तो दोस्तों भोग में ज्यादा कुछ नहीं देना है। आप कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए और 2 लौंग और बतासे से इनको भोग देना है दोस्तों। इनको भोग प्रसादी रोज नहीं देना है, लेकिन दोस्तों इनको साल में 1-2 बार भोग अवश्य देना, या फिर आपके घर में कुछ शुभ अवसर, शुभ कार्यक्रम हो, उस समय भी इन 5 लोगों को याद करना है, इनकी पूजा पहले करनी है, तभी आपके घर में मांगलिक कार्य शुभ होंगे दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें दोस्तों। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।